उत्साह कविता पढ़ने जा रहे हैं। उत्साह कविता में जो जैस उत्साह कविता किसकी है? सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये उत्साह जो कविता है ये किसकी है? तो ये कविता क्या है? निराला की है। उत्साह शीर्षक कविता क्या है? एक आह्वान गीत है। इसमें कवि क्या करता है? बादलों को बुला रहा है, तो इसलिए ये कैसा गीत हो गया? आह्वान गीत हो गया। और ये किसकी कविता है? ये निराला की कविता है। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें बादलों के माध्यम से क्या किया गया है? मानव के उत्साह का वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कि बादलों के माध्यम से किस प्रकार से मानव के उत्साह का वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। कविता में बादल क्या है? एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। तो बादल किसका प्रतीक बनकर आया है कविता में? पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। और दूसरी ओर बादल क्या है? नई कल्पना और नए अंकुर के लिए, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्या है? विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो इस तरह से बादल कितने प्रतीकों के रूप में इस कविता में आया है? बादल देखो, एक और तो आया है पीड़ित जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर इसकी विशेषता क्या बताई गई है कि बादल क्या है? नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो आज हम कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं? उत्साह कविता। तो देखो, उत्साह कविता में निराला क्या कह रहे हैं? बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बादल कल्पना कैसे पाले। तो इसमें देखो कवि क्या कह रहा है? विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, नव जीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इधर तक हम आप पहले इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, इसमें कवि क्या कह रहा है? बादल गरजो, बादल से संबोधित करते हुए कवि कह रहा है। सबसे पहले आपको प्रसंग बताना पड़ेगा, तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? जो प्रस्तुत पद्यांश है ये किसके द्वारा रचित है? ये महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता से क्या किया गया है? लिया गया है। यह एक क्या है? आह्वान गीत है। इसमें जो कवि है वो क्या कर रहा है? बादलों को कह रहे हैं। बादलों को क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। बादलों को बरसने को कहते हैं क्योंकि बादल क्या होते हैं? नई चेतना के प्रतीक होते हैं और नए अंकुर को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। इसलिए देखो कवि क्या कह रहा है? बादल गरजो। उपयुक्त पंक्तियों में कवि निराला ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश में क्या हो जाते हैं? काले काले घुंघराले बादल, बादलों से क्या हो जाता है? आकाश भर जाता है, बिजली चमकने लगती है और बादलों का गर्जन क्या करने लगता है? शोर करता है। जब बादल गरजते हैं तो आपको बिजली चमकने की भी आवाज आती है और इसके अलावा क्या होता है? बादलों का शोर सुनाई देता है। तब कभी बादल को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है? बादल गरजो। संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम क्या करो? गरजो, घेर घेर घोर गगन, तुम क्या कर लो? घेर लो। किसको घेर लो? इस गगन को घेर लो, इस आकाश को घेर लो। वो कह रहा है कवि की, कह रहा है कि आकाश क्या है? काले 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 बादलों से घिर जाता है। बिजली क्या करने लगती है? चमकने लगती है। बादलों के गर्जन का शोर होता है। तब कभी बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम क्या करो? गरजो, तुम समस्त आकाश को घेर घेर कर क्या करो? घेर घेर घोर गगन, घोर गगन मतलब संपूर्ण आकाश को घेर कर तुम क्या करो? धाराधर ओ मूसलाधार बारिश करो। कैसी बारिश करो? घेर घेर कर मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले, फिर क्या कह रहा है कि हे बादल तुम क्या हो? अत्यंत सुंदर हो। ललित ललित का क्या मतलब आया है? सुंदरता के लिए कि प्रयुक्त किया गया है। तुम क्या हो? अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा स्वरूप किसके समान है? काले घुंघराले। तुम क्या हो? काले घुंघराले। देखो, काले जो घुंघराले शब्द आया है वो किसके लिए आया है? कि तुम्हारा जो काले रंग के क्या है? सुंदर सुंदर
सुंदर घुंघराले बादल हैं जो क्या करते हैं, पूरे आसमान को घेर कर क्या कर रहे हैं, जोरदार ढंग से क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। और देखो काले काले घुंघराले किसके लिए प्रयुक्त किया है, बालक, जैसे बालक होता है, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना किसके लिए आया है, बालक के लिए आया है। तुम्हारा जो स्वरूप है कैसे पाले मतलब बाल कल्पना, तुम्हारा जो स्वरूप है वो छोटे बालक के समान है, जिसके सिर पर क्या होते हैं, काले घुंघराले बाल होते हैं। या बादलों का क्या कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया है। किसके माध्यम से कर दिया है, छोटे बालक के माध्यम से वो क्या कर देते हैं, बादलों का मानवीकरण कर देते हैं। कभी कहते हैं कि ओ काले रंग के सुंदर 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 घुंघराले बादल, तुम पूरे आसमान को घेर कर क्या करो, जोरदार ढंग से गर्जना करो। तुम क्या है, अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम क्या हो, अबोध बालक की कल्पना के समान क्या करे गए हो, पाले गए हो। तुम अपने हृदय में क्या करो, फिर देखो क्या कह रहे हैं, कभी विद्युत छवि उर में, उर किसके लिए आया है, हृदय के लिए आया है। तुम अपने हृदय में, विद्युत क्या होती है, बिजली होती है। तुम मेरे हृदय में क्या करो, तुम अपने अंदर क्या करो, तुम्हारे अंदर किसकी शक्ति छिपी हुई है, ब्रजपात बिजली की शक्ति छिपी हुई है तुम्हारे हृदय में। हे कभी नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर तो क्या है, ब्रजपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात परिवर्तन करवाना ही क्या है, नव जीवन वाले। नव जीवन क्या है, परिवर्तन करवाना, परिवर्तन करवाना ही तुम्हारा नियम है। तुम मेरे हृदय में नई कविता को क्या करो, जन्म दो। तुम मेरे हृदय में क्या करो, नूतन कविता, नई कविता को जन्म दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है, ब्रजपात छिपा हुआ है। इसलिए क्या है, तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम मेरे लिए क्या करो, नई कविता को जन्म दो और संसार को फिर से क्या कर दो, फिर भर दो। संसार को फिर से क्या कर दो, नवीन प्रेरणा से भर दो। हे बादल तुम गरजो, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि ने क्या किया है, नव युवकों को उत्साह का संचार का संदेश दिया है। किसके माध्यम से दिया है, बादलों के माध्यम से कवि ने किसका, उत्साह का संचार का संदेश दिया है। किसको दिया है, नई पीढ़ी को दिया है कि किस तरह से तुम अपने अंदर उत्साह का संचार कर सकते हो। अब आगे की व्याख्या देखो, कवि क्या कहता है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बिकल का क्या मतलब है, व्याकुल। बिकल किसके लिए आया, व्याकुल। और उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है अनमना या उदास, उदास कह सकते हैं। विश्व के निधाद के सकल जन, निधाद क्या होता है, गर्मी। विश्व के लोग क्या है, जब गर्मी में व्याकुल हो जाते हैं। सकल का क्या मतलब है, सारे, और जन का मतलब है लोग। अज्ञात आए, अज्ञात, अज्ञात मतलब होता है अनजान दिशा से अनंत के घन, अनंत किसके लिए आया है, आकाश के लिए आया है। तप्त धरा, तप्त मतलब होती है गरम, और धरा होती है पृथ्वी जल से। फिर जब पृथ्वी पर जल बरस जाता है तो वो क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। वो शीतल किसके माध्यम से होती है, बादल के माध्यम से होती है। तो यदि आपसे इसकी व्याख्या पूछी जाए इस पूरे पद की, तो आप किस तरह से दोगे व्याख्या। तो सबसे पहले आपको वो क्या देना पड़ेगा, प्रसंग देना पड़ेगा। प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश किसके द्वारा रचित है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है। इसमें कवि ने गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। तो कवि बादल को संबोधित करते हुए क्या कहता है, हे बादल बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। बिकल बिकल मतलब गर्मी की तपन के कारण जो सारी धरती के लोग थे क्या थे, बिकल थे, व्याकुल थे। और उन्मन मतलब बेचैन थे, उदास हो गए थे। विश्व के निधाद के सकल जन, इस कारण उनका मन कहीं और नहीं लग रहा था, क्योंकि वो गर्मी के कारण क्या हो गए थे, सारे धरती के लोग व्याकुल हो गए थे और बेचैन हो गए थे। इसी समय इस अनंत विश्व के निदात मतलब विश्व के लोग, और निदात का मतलब है
निदाद का क्या मतलब बताया था मैंने? निदाद का मतलब है गर्मी से क्या हो गए थे, सकल जन मतलब संपूर्ण लोग व्याकुल हो गए थे। तो तुम किस अनजान दिशा से आए थे आकाश में, घन के रूप में क्या हो गए थे, अनजान दिशा में आकर तुम क्या हो गए थे, घन के रूप में आकाश में चारों ओर तुमने क्या कर लिया था, आकाश को घेर लिया था। इसी कारण इस अनंत आकाश में ना मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए। हे बादल, तप्त धरा जल से फिर हे बादल तुमने क्या किया, तुम बरसकर इस गर्मी से तपी हुई धरती जो थी उसको तुम क्या कर गए, शीतलता प्रदान कर गए। जल से फिर शीतल कर दो, तुम्हारे जल से क्या होगी, ये धरती फिर से क्या हो जाएगी, शीतलता प्रदान हो जाएगी। बादल गरजो, हे बादल तुम क्या करो, गरज कर बरसो। इस बात को कौन कर रहा है, कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को क्या कर दो, शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल तुम गरज कर बरसो, अर्थात क्या करो, तुम्हारे माध्यम से ही क्या होंगी, नई आशाएं जन्म लेंगी। यदि आपसे विशेष पूछा जाए तो विशेष में क्या लिखोगे कि जो बादल है वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति का क्या है, साधन है। वो क्या करता है, बारिश के रूप में जल पृथ्वी पर दोबारा से भेज देता है। तो क्या करता है, धरती के लोगों को शीतलता प्रदान करता है। तो जो उमड़ घुमड़ कर क्या करता है, अपनी जल रूपी वर्षा से क्या कर देता है, धरती को हरा भरा कर देता है। और इसकी भाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद है, ओज गुण का प्रयोग है। क्योंकि ओज गुण क्यों है, उत्साह का वर्णन किया गया है तो वहाँ कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। और भाषा कैसी है, सरल है और सहज रूप में प्रस्तुत है। तो आज हमने कौन सी कविता पढ़ ली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ ली। जिन जिन के पाठ्यक्रम में ये कविता लगी हुई है उन सब के लिए ये उपयोगी वीडियो है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। अब निराला ने जो दूसरी कविता लिखी थी अट नहीं रही है, उसकी व्याख्या मैं आपको कल बताऊंगी। और इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में भी हम जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू गाइस।